हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, वी हैव वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब्ड माइनस a एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। ठीक है, 3 डिग्री का है। तो हमें एसिम्प्टोट कितने मिलेंगे? 3। दिस इज a थर्ड डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व in which x cubed is present but y cubed is absent। थर्ड डिग्री का इक्वेशन है जिसमें एक्स क्यूब्ड तो है लेकिन वाई क्यूब्ड नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, एक्स क्यूब्ड है तो एक्स क्यूब्ड का कोफिशिएंट अगर लेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। देखिए यहाँ देखिए 1 होगा। तो कोफिशिएंट को इक्वेट करना रहता है 0 के बराबर करना रहता है। तो 1 को 0 के बराबर करेंगे तो उससे हमें कोई एसिम्प्टोट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसमें नहीं होगा। सो इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of y square, equating to 0 the coefficient of y square, we get y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ देखिए, ये दोनों टर्म में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 2a हो जाएगा ना। एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोट। एक एसिम्प्टोट तो मालूम हो गया। अगेन इस इक्वेशन में देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब्ड माइनस a एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब्ड माइनस a एक्स स्क्वायर, और इसको उस तरफ ही कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ लिखा। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। टेक आउट कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर imply that x into x plus y into x minus y equal to a x square minus 2a y square. Therefore, the asymptote parallel to x plus y will be x plus y equal to limit x equal to minus y tends to infinity a x square minus 2a y square divided by x into x minus y imply that x plus y equal to limit x tends to इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रखना है? माइनस एक्स। एक्स इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर वाई इक्वल टू माइनस एक्स। जहाँ पर y है वहाँ पर माइनस एक्स रखना है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर 2a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू एक्स है ना। एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? a माइनस 2a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू ये मिल गया। देयरफॉर 2x प्लस 2y प्लस a इक्वल टू 0। एक एसिम्पटोट ये हो गया। क्लियर है? इज एन एसिम्पटोट, ठीक है, एक एसिम्पटोट ये हो गया। अगेन द asymptote parallel to x minus y will be x minus y equal to limit
एक्स इक्वल टू वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा x टाइम्स x प्लस वाई, x टाइम्स x प्लस वाई, ये हो गया इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रखना है, x इक्वल टू वाई है ना, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ x, 2a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप देखिए यहाँ जब x रखेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस a डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई 2, implied that 2x माइनस 2y प्लस a इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोट, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स आर कौन कौन, एक एसिम्प्टोट यहां मिला था x माइनस 2a इक्वल टू 0, x माइनस 2a इक्वल टू 0। सेकेंड एसिम्प्टोट हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला 2x प्लस 2y प्लस a, 2x प्लस 2y प्लस a इक्वल टू 0। और थर्ड एसिम्प्टोट हमें कहाँ मिला, यहाँ 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस a इक्वल टू 0। तो 3 एसिम्प्टोट्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसके आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स?